हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं शनि ग्रह गोचर की, तो आज हम बात करेंगे यदि आपका तुला लिब्रा एसेंडेंट या फिर वृश्चिक स्कॉर्पियो लगन है तो शनि का गोचर यहाँ पे क्या इशारा कर रहा है। शनि जो है वो वैसे तो किसी भी राशि में 2.5 साल के लिए बैठते हैं लेकिन अभी जो गोचर होगा ये मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने तक ही रहेगा। इसके बाद शनि की अपने राशि 10 नंबर में वापसी हो जाएगी। तो ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं जब शनि का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो इसका डिटेल्ड होगा कि अलग अलग ग्रहों के ऊपर से यदि कोई गोचर है तो मैं एक सिंगल वीडियो में बनाऊंगा, उस समय आप उस चीज को समझ पाएंगे। ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपको जनवरी 2023 से लेकर 2025 की जो शनि की यात्रा रहेगी उसमें मिलेगा। अभी सिर्फ 3 महीने के लिए कुछ छोटा सा असर आपको अपने कर्म क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुला लगन लिब्रा एसेंडेंट के साथ। यदि आप तुला लगन में जन्म लेते हैं तो शनि इस कुंडली में चौथे और 5वें घर के स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह तो बन जाते हैं, लेकिन शनि का एक नैसर्गिक जो उनका रूप है वो है चीजों को धीमी गति में करना। ठीक है, इसलिए चीजें इस लगन के लिए भी शनि कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते, चीजें आराम से और लेट ही करते हैं। इस लगन के लिए शनिदेव चौथे भाव में बैठे हुए थे, तो उस परिस्थिति में भी अपनी फैमिली अपने घर को तो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे। चुनौतियां कहाँ कहाँ पे दिख रही थी, पर्सनालिटी का राइज कराना था उनको यहाँ जब बैठे हुए थे चौथे भाव में। तो दूसरा, आपका जो फील्ड वर्क एरिया जो है आपका, वहां पे आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं चुनौतियां महसूस होनी थी, उसमें कुछ होना था नया। साथ ही साथ यहाँ पे जब शनि बैठे तो तीसरी दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पे आई जो कि थी सर्विस वाला। अब जब ये शनि का गोचर होगा तो इन 3 भावों में कुछ राहत मिलती हुई दिख सकती है। तो जब शनि का गोचर पंचम भाव में होगा, ऐसे स्थिति में क्या क्या चीजें हो सकती हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कि इसकी दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर। 7वां भाव जो होता है ये पद प्राप्ति का भी होता है और लंबी यात्राओं का भी होता है। इसलिए यदि तुला लगन में जन्म हुआ है तो एक संभावना बनेगी, खासकर उन लोगों के साथ जिनका तुला लगन और स्वाति नक्षत्र में जन्म हो, कि उनको किसी तरीके का प्रमोशन मिलता हुआ नजर आता हो, क्योंकि राहु जो हैं वो यहाँ पे विराजमान होंगे 7th हाउस में, और यहाँ से बैठ के वो भी दृष्टि डालेंगे आपके अर्निंग्स के ऊपर, सोर्स ऑफ अर्निंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक संभावना जो बनेगी वो बनेगी कि यदि तुला लगन और नक्षत्र जो आपके लगन के अंदर आता है वो स्वाति नक्षत्र आता हो तो आपको कोई प्रमोशन मिलता हुआ दिख सकता है। इसके बाद ये फिर वापस पीछे जाएंगे तो कार्यस्थल में फिर से कुछ नई चुनौतियां, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो चुनौतियां भी जाहिर सी बातें बढ़ेंगी। दूसरी चीज कि शनिदेव जब यहाँ आए तो उन्होंने जो लगन के ऊपर यानी कि पर्सनालिटी के ऊपर जो उनको टेस्ट करना था वो किया, तो उसका भी एक रिजल्ट देना है। तो जब पद प्राप्ति या किसी तरीके का आर्थिक लाभ होगा तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। किस चीज में? आपके पर्सनालिटी के राइज में। ये पॉजिटिव साइड के तौर पे हम देख रहे हैं। तीसरी चीज ये कि शनि की जो दृष्टि थी वो आपके स्टेटस हाउस कर्म क्षेत्र 10th हाउस के ऊपर थी, वहां से हटेगी तो उसमें भी कुछ राहत आपको मिलेगी। ठीक है, रिलेशंस के पॉइंट पे देख लें तो 7th हाउस जो होता है वो होता है मैरिज, 10th हाउस जो होता था वो है फादर, 11th हाउस जो है बड़े भाई बहन, 2nd हाउस जो है वो आपका अपना खुद का कुटुंब। तो शनि का ये जो गोचर है ये फादर और मदर के लिए तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो सकता है, लेकिन आप अपने कार्य में क्योंकि व्यस्त होने वाले हैं तो फिर कुछ हद तक मैरिड लाइफ के अंदर कुछ चुनौतियां, आपके जो इनकम है उसके अंदर, आपके जो लाभ है उसके अंदर,
और कुछ चुनौतियां जो हैं आपके जो बचत है, सेविंग्स है, उसके अंदर भी महसूस हो सकती है। मैं दो अपोजिट बातों को कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक चीज तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे इनका आना प्रमोशन करा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपका अर्निंग्स है उसमें किसी तरीके के बदलाव, चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तीसरी बात जो हो रही है वो हो रही है आपके सेविंग्स को लेकर। तो अभी शनि का क्योंकि शुरुआती गोचर जो है वो मुश्किल से 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा नहीं आगे जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, इसलिए जाते जाते हुए शनि कभी अच्छा रिजल्ट देते हुए जाते हैं। इस धारणा के हिसाब से जो शनि का अभी मूवमेंट होगा 3 महीनों के लिए, ये तो आपको कहीं ना कहीं कोई पद प्राप्ति या कुछ नए सोर्स ऑफ अर्निंग्स को दे दे, कुछ नए फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर जोड़ दे, इतना कर सकते हैं यदि आप वर्किंग एज में आते हैं तो। और अगर आप स्टडीज में स्टूडेंट्स हैं तो ये अभी के 3 महीनों के लिए कह सकते हैं कि आपका पढ़ाई में एक अच्छा मन लगा सकते हैं। इसके बाद तो ये लौट के वापस आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। जब 2023 में जनवरी के बाद से लेकर 2025 तक की यात्रा शुरू होगी, तब उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो आपको अर्निंग्स गेन्स हो रहे हैं उसमें और सेविंग्स के बीच में आपसे कोई ना कोई एक समन्वय बनाने की स्थिति पैदा कर दे। ये वाली बात क्यों कह रहा हूं, इसका कारण समझ लीजिए। जो गुरु का गोचर 1 साल के लिए होना है वो यहाँ पे छठे भाव से होना है। छठे भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो किसी ना किसी चीज को लेकर खर्चे, 12th हाउस, या तो विदेश के काम या फिर खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। यहाँ पे गुरु का आना और उसकी दृष्टि 10th हाउस के ऊपर होना, गुरु का आना और शनि और गुरु की साझा दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर होना, ये बता रहा है कि कुछ आपके प्रोफेशन के अंदर पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं, जिसके कारण से आपको कोई प्रमोशन या कुछ नई जॉब्स भी मिल सकती हैं। ये बात हुई तुला लगन वालों के लिए। अब बात करें वृश्चिक लगन के अंदर। वृश्चिक लगन के अंदर शनिदेव जो थे वो 3य भाव में बैठे थे। 3rd हाउस में शनि अच्छे हैं क्योंकि वहां पे वो पराक्रम का भाव है, पराक्रम को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, प्लस पॉइंट था। अब जब यहाँ पे शनि आएंगे तो इस लगन के लिए शनि योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक केंद्र के स्वामी हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल हो जाना, तटस्थ हो जाना। तो शनि वहां पे ना तो अच्छे होते ना तो बुरे होते, बस एक न्यूट्रल रोल प्ले करने लगते। शनि क्योंकि 11 नंबर की राशि में आएंगे तो 11 नंबर की जो राशि है वो शनि के लिए एक अच्छी राशि मानी जाती है कंपेयर टू 10 नंबर की राशि, क्योंकि 11 नंबर की राशि मूल त्रिकोण राशि है शनि की। यहाँ पे अभी भी जो मूवमेंट होगी वो होगी तो मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा में। थोड़ा सा कुछ राहत आपको देखने को मिल सकती है। राहत किन चीजों में? जब शनि 3rd हाउस में बैठे थे तो अपनी तीसरी दृष्टि से संतान पक्ष को देख रहे थे, ठीक है। 7म दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे थे और 10म दृष्टि जो थी उनकी वो कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव पे थी, खर्चे के भाव पे थी। तो तीसरे भाव में बैठ के शनि काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। उसमें से कुछ चुनौतियां आ रही थी वो संतान पक्ष के साथ, कुछ चुनौतियां आ रही थी तो वो किस्मत में अड़ंगों के जैसे आ रही थी या फिर फादर की हेल्थ में आ रही थी, क्योंकि रिलेशन में देखें यहाँ बैठ के जब 9th हाउस को इम्पैक्ट करेंगे तो वो फादर की हेल्थ मानी जाएगी, ठीक है। आपका जो एजुकेशन, आपका जो सोचने का ढंग है उसे हम कहते हैं 5म भाव। तो शनि की दृष्टि वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही थी। अगर ये कंपटीशन है तो ये कंपटीशन के लिए पढ़े जाने वाला जो दिमाग है वो है, तो शनि उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किए हुए थे। जब शनि ग्रह का गोचर 4थे भाव में होगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? अब शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं? पहली दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके 6th हाउस के ऊपर। तो ये जो 3 महीने का समय है इसमें एक संभावनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर भी बन सकती हैं, लेकिन पहले ही क्लियर कर दूं कि शनि यहाँ पे सिर्फ 3 या मुश्किल से 1 या 2 डिग्री के लिए ही रहने वाले हैं इन 3 महीनों में, ठीक है। इस कारण से जिन लोगों का शुरुआती मिड पॉइंट यहाँ पे आता हो, यानी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री के आसपास, उनके लिए ये वाली बात बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव होती हुई नजर आएगी। अन्यथा जिनका ये भाव का मध्य जो है ये 4-5 डिग्री से आगे अगर भाव मध्य बनता होगा तो उन लोगों के लिए
कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए 2023 जनवरी से लेकर 2025 का जो 2.5 साल की अवधि बनेगी उसमें उनको एक अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो शनि का यहाँ चौथे भाव में आना, ये अपनी दृष्टि डालेंगे 6th हाउस के ऊपर, जो कि हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस होते हैं, हेल्थ का भी भाव है। इसीलिए यदि आप ओल्ड एज में हैं तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। कंडीशन 1 इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि शनि की दृष्टि जो आ रही है वो आ रही है आपके 10th हाउस के ऊपर, यानी कि आपके स्टेटस में किसी तरीके का बदलाव करने का प्रयास करेंगे। फिर से वही बात कह रहा हूं कि शुरुआती डिग्रियां हैं, इस कारण से बहुत ही मेजर इंपैक्ट हो ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिन लोगों का जन्म शुरुआती डिग्री के यहाँ पे मिल जाए उन लोगों के लिए फ्रूटफुल बहुत आसानी से होगा। तो कुछ चेंज ऑफ स्टेटस की कंडीशन शनि का ये गोचर बना सकता है शुरुआत के ये 3 महीनों में, अन्यथा 2023 के बाद से। शनि जब यहां बैठेंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 1st हाउस पे पड़ती है, पर्सनालिटी पे पड़ती है। तो आपसे कड़ी मेहनत कराकर आपके पर्सनालिटी को पॉजिटिव करने का प्रयास यहाँ पे शनिदेव करेंगे। चौथे भाव के अंदर स्वराशि हो रहे हैं। ठीक है, कहने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि ये पंच महापुरुष राजयोग जैसी स्थिति है, पर पंच महापुरुष राजयोग अपनी जगह है। शनि का जो सिंपल एक नेचर है कि कड़ी मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता है, तो वो उस चीज को तब भी नहीं त्यागने वाले। यदि आप एज में जो कि 40s 50s को क्रॉस कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने हेल्थ को ध्यान देने का समय होगा, क्योंकि छठे भाव के साथ साथ पहला भाव जो है उसको भी दृष्टि करेंगे। तो देख लीजिए, पहले भाव के स्वामी भी मंगल हैं और छठे भाव के स्वामी भी मंगल हैं, और शनि का नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो मंगल को वो अपने मित्र नहीं समझते। इस कारण से थोड़ी सी हेल्थ के द्वारा आपके जो 1st हाउस है यानी कि आपकी पर्सनालिटी है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो लोग वृद्ध अवस्था में हैं उनको इस बात का ज्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग एजुकेशन में हैं यानी कि अभी कॉलेज में हैं या फिर स्कूल एजुकेशन में हैं उनके लिए ये मूवमेंट जो है थोड़ी सी फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ गुरु जो है वो कहीं ना कहीं पंचम के स्वामी होकर पंचम में बैठेंगे, वो भी आपके लगन को दृष्टि डाल रहे हैं। इस कारण से अप्रैल से लेकर 2023 के अप्रैल तक ये कंडीशन बनी रहेगी कि हेल्थ को पॉजिटिविटी देने का, रिकवरी देने का काम भी करेंगे और पर्सनालिटी को बूस्ट देने का भी काम करेंगे। यहाँ पे राहु की मौजूदगी छठे भाव में आएगी। छठे भाव में राहु अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एग्रेशन, क्योंकि मंगल की राशि है ना, तो एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है 1 नंबर की राशि में, उसको कंट्रोल करना होगा। एग्रेशन के कारण चोट या एक्सीडेंट ना हो, इसको ध्यान रखते हुए देखना होगा। गुरु कहीं ना कहीं भाग्य को देखेंगे, गुरु कहीं ना कहीं आपके लगन को देखेंगे, और राहु जो है वो आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो आपके प्रोफेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही साथ राहु की दृष्टि जो होगी वो आपके 2nd हाउस के ऊपर होगी, जो कि संचित धन है। तो संचित धन में किसी भी तरीके के चेंजेस, बढ़त या घटत, दोनों ही देखने को मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो गुरु का यहाँ से चौथे आना सुख है, तो सेविंग्स में कुछ बढ़त भी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन चीज वही है कि अभी जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं ये शुरुआत के 3 महीनों के लिए है। ओरिजिनली जो चीजें होनी है वो जनवरी 2023 से लेकर 2025 में जब शनि ग्रह का कंप्लीट गोचर इसी राशि में होगा, तब वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक उस भाव को पूरा चलेंगे और फिर इस हिसाब से वो रिजल्ट्स को करेंगे। अभी क्योंकि ये आगे का एक रिजल्ट बन रहा है, तो ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि किस्मत में आ रही चुनौतियों को यहाँ पे खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो आपके खर्चे थे उनको इस समय रोके हुए थे किसी भी कारणों से, अब वो खर्चों को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज ये कि जब यहाँ पे बैठ के पंचम यानी कि संतान वाले पक्ष में कुछ चुनौतियां महसूस करा रहे थे, तो अब कुछ संतान से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं जिसके कारण से आपको जो परेशानियां चल रही थी वो भी खत्म होती हुई नजर आए। तो ये रहने वाला है शनि ग्रह का जो गोचर इस समय होगा वो
आपके तुला और वृश्चिक लगन के लिए। धन्यवाद।